हैं शिखर तक न्यूज 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष कुछ बातों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। आइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पीड़ा क्या है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम आर्यन भारती है। मैं ग्राम पंचायत निवासी हूँ। जी जी। सर, हम लोग के मोहल्ले में जो है नाली की बात है, ड्रेनेज की बात है। इसके संबंध में हम लोग यहाँ कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं और वहाँ पर काम कुछ कराया गया है, कुछ अधूरा काम करा करके छोड़ दिया गया है। और वह काम अधूरा कराने के लिए हम लोगों ने सेक्रेटरी से, प्रधान से भी, यहाँ तक वीडियो महोदया से भी हम जा करके 2-3 चक्कर मिल चुके हैं, लेकिन वो मौके पर जा करके वो भी आश्वासन दे करके चली आए कि जल्दी से काम पूरा करा दिया जाएगा। इसके संबंध में 4-5 महीना बीत भी गया। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन देने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके संबंध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिए थे कि अब कार्रवाई नहीं हुआ तो 3 जनवरी 2025 को हम लोग वहाँ पर बैठ करके आमरण अनशन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये कितने दिन की ये मामला है जो आज तक आप लोग ये जूझ रहे हैं? सर, लमसम 1 साल का समय हो गया है। साल भर के बीच में आपने कितने लोगों को आपने अवगत कराया कि ये हमारी नाली से समस्या है? सर, हम लोगों ने रेडियो पंचायत प्रतावन, यहाँ तक वीडियो महोदय को, सिक्योरिटी महोदय को, ग्राम प्रधान को, और हमने 3 बार जो है जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिए और 2 चक्कर जाकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्यालय भोलानाथ मंदिर में भी दिए। ये आपके गांव के प्रधान का क्या नाम है? श्री असामुद्दीन का नाम है। तो उनसे आप जब ये बात कहे तो आपको क्या उत्तर दिए वो? वे हमेशा यही कहते हैं कि ठीक है, आपका काम करा दिया जाएगा। उनका यह शासन मिलता है। तो उस नाली में अभी ये पानी चालू कर दिया गया कि नाली वैसे अभी अधूरा छोड़ा गया है? सर, कुछ काम पूरा करा दिया गया, जिससे पीछे प्रधान करवाए थे और ये वो काम करा करके कुछ पूरा इसमें जो अधूरा छोड़ दिया। यानी पिछले प्रधान करवाए थे, यानी ये इनकी कार्यकाल तो समाप्त होने जा रही है, यानी करीब 4 साल का मैटर ये है। तो 4 साल में पूरे ग्राम सभा के लोग उनको एक साथ मिल करके कुछ कहे नहीं? सर, हम लोग उनसे मिलते हैं, वो बार यही कहते हैं कि ठीक है, आपका काम करा दिया जाएगा। कि उनके दिमाग में एक चीज है कि ये हरिजन बस्ती के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, उनकी यही कहना होता है कि हम ये काम नहीं कराएंगे। अच्छा, हरिजन बस्ती गांव के रहने वाले नहीं है? नहीं, यानी हरिजन बस्ती की वोट उस गांव में है ही नहीं है, यानी जो है सब बाहर के हैं, यानी उनकी कोई जरूरत नहीं है। आप ये सेक्रेटरी तो भी होंगे आपके गाँव में? सर, उनसे भी हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कहते हैं भाई ग्राम प्रधान से वो काम नहीं करा रहे हैं। तो सेक्रेटरी से कहना चाहिए। तो आपने कहा उनसे हम हमेशा मिलते रहते हैं। क्या आपको आश्वासन वो कहते कि ठीक है, काम करा दिया जाएगा, काम करा दिया जाएगा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सृष्टि सिंह। सृष्टि सिंह। तो उसके बाद जब आप लोग गांव से जब ये आप लोग नहीं सहयोग पा पाए, सेक्रेटरी और प्रधान से नहीं हो पाया, तो आप लोग मुख्यालय का और आह्वान किए आप सभी लोग मिल करके। तो यहाँ पे किसको आप लोग ज्ञापन दिए? यहाँ पर डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा एडीएम साहब आकर के हमारे ज्ञापन को लिए हैं और कहें कि 1 हफ्ते के अंदर में जो है ये काम भी करवाया जाएगा और आप काम का जो है आपको अवगत कराया भी दिया जाएगा। क्या लगता है कि इसके बाद आपका काम वो हो सकता है? सर, हम लोगों ने कहा दिया कि काम नहीं 1 हफ्ते के अंदर होगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में हम यहाँ मौजूद आकर के यहाँ फिर अनशन करेंगे। और आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम है किस्मती। तो आप भी इस धरना में आई हुई है? तो आपका कहना क्या है, बताइए। सर, मेरा कहना यह है कि हमारे मोहल्ले में जैसे नाली नहीं है, हम नाली को लेकर के। कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ले का नाम है? पूरा मोहल्ला किस गाँव की मैटर है ये? बढ़ारा बरई पर। तो बताइए जी, उस नाली को लेकर के हम लोग बहुत परेशान है, क्योंकि हम लोग के वहाँ नाली नहीं है। पानी हम लोग का जैसे ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, नहा नहीं पाते हैं ढंग से, न हम लोग बच्चों को नहला सकते हैं, न कपड़ा धो सकते हैं ढंग से। हम लोग गड्ढा खोद करके अपना किसी तरह अपना काम काज चलाते रहते हैं। हाँ, ये घर की पानी अगर उस निकासी अगर हो तो भाई बाहर चला जाएगा। और लोग कितना गड्ढा खनेंगे आप लोग? 1 दिन का है, 2 दिन का है, पूरे साल का गड्ढा नहीं खनेंगे। तो उसमें आपका क्या कहना है? आप भी वहीं की हैं? तो आपको नाली की व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए अगर नाली नहीं प्रधान जी बनवाते हैं, चाहे सेक्रेटरी नहीं बनवाते हैं, तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? धरना क्या करेंगे आप इसमें? हम लोग यहाँ आकर के धरना करेंगे, भारी से भारी भीड़ लेकर के हम लोग आएंगे और यहाँ धरना हम लोग करेंगे। ये
आप चाचा जी, आपका नाम कहाँ के हैं? बरई पार के। तो आप भी इन्हीं लोगों के साथ आए हैं, यानी आप भी इस नाली से जो निकासी पानी नहीं हो रही है अभी तक, वो होने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं। अगर आप के ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी द्वारा उस नाली को नहीं बनवाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? झूठा आश्वासन से तो पेट भर गया है। अच्छा, इसलिए हम लोग फिर दोबारा आकर के डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। अब इसके बाद वही तरीका है कि आमरण अनशन में बैठा जाएगा, इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हम लोग कई बार लिखित प्रमाण दिए हैं, एक और साथ में है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि हम लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, शेड्यूल कास्ट चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, सभी लोग इसी धरती पे रहते हैं और गांव में सभी मानव ही रहेंगे। जानवर अगर रहते तो उसकी कोई वो नहीं होता। लेकिन आखिर ग्राम सभा में अगर ये सारी चीजें जो सरकार द्वारा लाई जा रही है, सरकार के पैसे से बनाया जा रहा है, अगर अपने पैसे से बनवाया जाता तो वहाँ ही बट करते तो ठीक लगता। लेकिन सरकार के पैसे से जब बनवाया जा रहा है तो सेक्रेटरी और प्रधान को चाहिए कि गांव के पानी की निकासी को और सुचारू रूप से कर दिया जाए, जिससे गांव की जनता खुशहाल रहे। आने वाले समय में आप प्रधान न रह चाह रहे हैं तो नाम तो आप ही का होगा। तो इसको देखते हुए गांव में ऊंच नीच जाति की बांटना ये उचित काम नहीं है। जो आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट होने के कारण उन्होंने नाली नहीं बनवाया, एक बार और कोशिश करिए, देखिए वो क्या कहते हैं। नहीं, हम लोग एक बार नहीं कई बार हम लोग देख चुके हैं, देखेंगे अभी जी लास्ट टाइम में जी। लेकिन यहाँ सवाल एक अधिकारी के सामने प्रधान ने कह दिया जी कि भाई ये लोग वोट नहीं दिए तो कैसे यहाँ का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, वो अधिकारी उनसे फिर जवाब तलब नहीं किए क्या कि वोट की मंशा लेकर के वो उस पे आज तक नहीं बनवा रहे हैं जो पानी? अधिकारी महोदय ने तुरंत ऑब्जेक्शन किया प्रधान के ऊपर कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई देखो, आप कब्रिस्तान का सड़क बनवा दे रहे हो। जी। प्रधान खुद कहा कि मैं अपने पैसे से जेसीबी लगवा करके कब्रिस्तान का रास्ता बनवाया हूँ। और वही थोड़ी दूर पर समझिए कि 50 मीटर दूरी पर शमशान घाट है, क्या उसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे? क्या नाम है प्रधान जी का? निजामुद्दीन। और सेक्रेटरी क्या नाम है? सृष्टि। और चाचा जी अपना नाम बताइए। कहाँ आए हैं? मुख्यालय में क्या काम था उन लोगों के साथ? नाली की व्यवस्था आप भी लेके आए हैं, यानी परेशान है आप भी पानी निकासी के लिए। और ये बताइए कि अगर आप लोग इतनी भीड़ लेकर के आए हैं, चलिए वो तो होता रहता है, गांव है, किसानी है, खेती है, बाड़ी है, लेकिन नाली की व्यवस्था लेकर के आए हैं और इस तरह से नाली अगर नहीं बनती है तो आप क्या करेंगे? आप आइए इधर, आइए इधर आइए। आपका नाम क्या है? आगे आइए, इधर आइए। कहाँ आई हैं आप? मुख्यालय पे आई हूँ इसलिए कि नाली आखिर में हमारे मोहल्ले में न रोड है, न नाली है और न लाइन का व्यवस्था है। लाइन व्यवस्था नहीं है। खाली हम लोग लकड़ी पर गाड़ ले जाते हैं। जब सरकार द्वारा सारे गांवों में हर जगह पुल लगवाया जा रहा था, जगह जगह लगवाया जा रहा था, भविष्य में घर बने वहाँ भी लगवाया जा रहा था, तो उस समय आप लोग मांग किए थे कि नहीं किए थे? तो क्या हुआ? आगे तक और कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कभी हुआ था कार्रवाई आप लोगों के द्वारा? क्यों नहीं हुआ है? कहाँ पुल के लिए आई थी, नाली के लिए आई थी, रोड के लिए आई तो थी, कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। आगे क्या करेंगे? अब मान लीजिए अगर नहीं आपकी बात मानी जा रही है, सुनी जा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना करें, यहाँ पर पूरे लोग जाकर धरना देंगे। आप आइए, आगे आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। जब साथ में आइए तो आपको बोलना चाहिए। आपका क्या नाम है? कहाँ आई हैं आप? इधर आगे आइए और आगे आइए। हाँ बोलिए, क्या काम था? रोड नहीं सही है। रोड की मांग ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी करते हैं। जब सेक्रेटरी ग्राम प्रधान नहीं करते तो उनके अधिकारी वीडियो होते हैं, और वीडियो जब नहीं होते तो उनके अधिकारी आगे आप जहां आई हैं वहां पे आपको कहीं सूचना दिए थे आप लोग? कहाँ सूचना दिए थे? अच्छा ये बताइए, आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? यहाँ सभी लोग एक साथ आकर के धरना देंगे। कहाँ का है ये मामला? गंजन बड़हरा बरई पार के ये त्रस्त ग्रामीण महिला माता बहनें आई हुई हैं। इनके ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा कई वर्षों से नाली का कार्य अधूरा छोड़ जाने से ग्राम सभा में पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है। इन्होंने कई जगह अपना
ये ज्ञापन देकर के अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई इनका सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर अधिकारी गण सुनते हैं तो इनके गांव में जो नाली की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करवाने का कृपा करें। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।